आज हम देखेंगे हम एक्सेल को यूज़ करके हम मार्कशीट कैसे बना सकते हैं। हम इस्तेमाल करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और हम सीखेंगे कि हम मार्कशीट कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले मार्कशीट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें सबसे पहले टोटल निकालना होगा। स्टूडेंट ने जितना मार्क्स पाया, जैसे मैथ, साइंस, कंप्यूटर, सबका मार्क्स का हमें टोटल निकालना होगा। उसके बाद उस टोटल के बाद हमें परसेंटेज निकालना होता है और हमें ग्रेड डिसाइड करना होता है कि वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। एक्सेल पे अभी हम सीखेंगे, हम लोग सिर्फ सीखेंगे अभी फ़िलहाल के लिए कि एक स्टूडेंट का हम टोटल मार्क्स निकालेंगे और उसका टोटल मार्क्स निकालने के बाद हम उसका परसेंटेज निकालेंगे और हम दो एक्स्ट्रा चीज़ पे फोकस करेंगे जिसका नाम है मैक्सिमम एंड मिनिमम। हम टोटल हमें 4 चीज़ पे फोकस करना है। सबसे फर्स्ट मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, आप इसको नोट करते जाना। सबसे पहले हमें निकालना है टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स हमारा कैसे निकलता है? टोटल मार्क्स का देखो फॉर्मूला ये है, इक्वल सम। अब आपको ब्रैकेट स्टार्ट करना है, यहाँ पे लिखना है आपको रेंज, ब्रैकेट आपको क्लोज करना है। ये है टोटल मार्क्स निकालने का फॉर्मूला। परसेंटेज को निकालने का फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला पहले आपको इक्वल लगाना ही पड़ेगा। अब आपको लिखना होगा यहाँ पे टोटल मार्क्स। अब देखो, जब हम इस प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको ठीक से समझ आएगा, पर अभी फॉर्मूला के हिसाब से आप इसको नोट डाउन कर लो। टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट, टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या निकालना होगा? हमें निकालना होगा मैक्सिमम और हमें निकालना होगा मिनिमम, ठीक है। मैक्सिमम और मिनिमम का सेम फॉर्मूला है, बस एक वर्ड का डिफरेंस है। आपको लिखना होगा इक्वल मैक्स। मैक्स लिखने के बाद आप ब्रैकेट को स्टार्ट करो, इसमें लिखो रेंज और ब्रैकेट को क्लोज करो। मिनिमम निकालने का भी सेम, पहले आप इक्वल लगाओ यहाँ पे, इक्वल मिन, ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे रेंज और ब्रैकेट को कर लो आप क्लोज। तो हम अभी फोकस करेंगे इन चारों चीज़ पे। सबसे पहला होगा अपना टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स निकालने का फॉर्मूला। सेकंड होगा अपना परसेंटेज निकालने का। अच्छा, एक और चीज़ देखो, ये जो हमने लिखा परसेंटेज पर इक्वल टोटल मार्क्स बाय टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट, ये तभी काम करेगा जब आप जब जो टोटल मार्क्स ले रहे हो वो 100 का अगर पेपर हो। अगर आपका पेपर 50 का हो तो इक्वल, इसका फॉर्मूला अलग होगा, सॉरी, टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय, अच्छा, अब हमने लिखा था यहाँ पे जैसे टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट। अब ये टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट तभी काम करेगा जब फुल मार्क्स आपका 100 हो। अगर वही आपका फुल मार्क्स 50 हुआ तो टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट, मान लो आपका टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट 6 है या 8 है, तो टोटल मार्क्स जितना मिला आप उसको 8 से डिवाइड करना। बट अगर आप 50 के ऊपर कैलकुलेट करो, मतलब 100 का पेपर नहीं है, 50 का पेपर है, तो अगर आपका सब्जेक्ट 4 है, 4 सब्जेक्ट्स है, तो हम क्या पकड़ेंगे? उसका आधा, मतलब 2 पकड़ेंगे। या अगर 6 सब्जेक्ट है तो हम 3 से डिवाइड करेंगे, अगर 8 सब्जेक्ट है तो हम 4 से डिवाइड करेंगे। समझ में आ रहा है? अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो जितना सब्जेक्ट है उस टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट की जगह, अगर 5 सब्जेक्ट है तो 5 से डिवाइड करेंगे, 4 सब्जेक्ट है तो 4 से डिवाइड करेंगे। पर अगर पेपर 50 का हुआ तो अगर 5 सब्जेक्ट है, सॉरी, अगर 6 सब्जेक्ट है तो हम डिवाइड करेंगे 3 से, और अगर हमारे पास 8 सब्जेक्ट है तो हम डिवाइड करेंगे उसको 4 से, ठीक है। हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट। अच्छा, अब हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल करने के बाद आपको अच्छे से समझ आएगा। तो आ जाओ स्क्रीन पे। अभी देखो, सबसे पहले हमें यहाँ पे नाम लिखना होगा स्टूडेंट्स का। हम डेमो नाम देते हैं, मान लो यहाँ पे लिखा है अर्नब और सेकंड में लिखा है इब्राहिम, ठीक है। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसको हल्का सा जूम कर देता हूँ तो आपको दिख जाएगा। यहाँ देखो, जूम करने के लिए यहाँ पे देखो, लेफ्ट राइट हैंड साइड के आप सबसे नीचे वाले पार्ट पे आ जाना। यहाँ पे देखो एक मैग्नीफायर है, यहाँ पे अभी 130% है, प्लस में जाने से 140 हो जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा है? तो ये साइज़ मेरे हिसाब से आपके लिए परफेक्ट होगा, आपको आराम से दिख पा रहा होगा। तो सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पे नेम, यहाँ पे लिखा हमने अर्नब और इब्राहिम। अब हम लिख देते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट्स। तो सब्जेक्ट में हम, क्योंकि ये डेमो बना रहे हैं तो हम 4 सब्जेक्ट पे अभी फोकस करेंगे। तो 4 सब्जेक्ट हम लिखते हैं यहाँ पे इंग्लिश, उसके बाद लिखते हैं हम यहाँ पे मैथ्स, फिर लिखते हैं हम सोशल, और 4th सब्जेक्ट में लिखते हैं हम साइंस, ठीक है। सबसे पहले हमने लिखा नाम, इंग्लिश, मैथ्स,
सोशल और साइंस। अब हमको देना होगा इसको मार्क्स, तो हम पकड़ के चल रहे कि हमारा टोटल मार्क्स 100 है। तो 100 में मान लीजिए इसको अर्नब को इंग्लिश में मिला 67, उसको मैथ्स में मिलेगा 89, सोशल में मिला मान लो 74 और साइंस में मिला 88। ठीक है, उसी तरह इब्राहिम का मार्क्स को एंटर करो, मान लो उसको इंग्लिश में मिला 45, मैथ्स में उसको मिला 76, सोशल में मिला 35 और साइंस में उसको मिला 99। ठीक है, डेमो मार्क्स से हमने ऐड किया। अब हमें क्या निकालना था, 4 चीज़ पे हमें फोकस करना था। सबसे पहला होगा हमारा टोटल, TOTAL, टोटल हमने यहाँ पे लिखा, फिर यहाँ लिखेंगे परसेंटेज, फिर हम यहाँ लिखेंगे मैक्सिमम, वापस हम लिखेंगे यहाँ मिनिमम। अच्छा, अब आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ ये जो परसेंटेज लिखा PRCENTAGE, यहाँ जो ई है वो गायब हो गया। तो अगर आपके साथ भी ऐसा केस हो तो आप क्या करना, आप समझ जाना कि आपने जो लिखा है वो इस बॉक्स के अंदर फिट नहीं हो रहा। नहीं हो रहा तो बॉक्स को हमें बड़ा करना होगा, और बॉक्स को बड़ा करने के लिए हमें देखो ये बॉक्स का नाम है G1। देखो यहाँ पे ये G के अंडर आ रहा है और रो नंबर इसका 1 है, 1 से आ रहा है। समझ में आ रहा है आपको? ये देखो ये G यहाँ पे हाईलाइट हो गया। जब हम इस बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे तो G हाईलाइट हुआ और इस साइड से 1 हाईलाइट हुआ, कॉलम पे G और रो पे 1, तो इस सेल का नाम हो गया G1। अब इस G1 को अगर बड़ा करना है तो देखो G के पास, G की जब हम ऊपर पॉइंटर ले जाएंगे तो वो एक एरो जैसा दिखेगा, पर जब हम G के कॉर्नर पे इसका पॉइंटर लेके जाएंगे तो देखो वो पॉइंटर का जो साइन है वो चेंज हो गया। समझ में आ रहा है? अभी देखो पॉइंटर का साइज ऐसा है ना, GH के ऊपर हम लोग तो पॉइंट नीचे की तरफ एक एरो साइन दे रहा है, पर वही अगर हम लोग G के कॉर्नर पे अगर ले जाए तो एरो का साइन चेंज हो गया। वहाँ देखो लेफ्ट और राइट की तरफ वो दिखा रहा है। ठीक है, तो अब हम इस पर डबल क्लिक करेंगे और इसको हल्का सा साइड में ले जाएंगे तो देखो परसेंटेज ठीक से आ गया। ठीक है, वही अब हमें मैक्सिमम के साथ भी करना है, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम का M है वो भी बॉर्डर पे टच हो गया है, तो इसको भी हम हल्का सा दूर करेंगे। वापस हम जाएंगे H के कॉर्नर पे, कॉर्नर वाले पार्ट पे, तो देखो लेफ्ट और राइट का सिंबल आ गया, दिख रहा होगा आपको। अभी एरो डाउन की तरफ में पॉइंट कर रहे हैं, पर जैसे हम कॉर्नर पे जाएंगे वो लेफ्ट और राइट पे आ जाएगा। तो इसको भी हम हल्का सा बड़ा करेंगे और मिनिमम को भी हम हल्का सा बड़ा करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अब जो हमने जो फॉर्मूला लिखा था वो फॉर्मूला को देखो। सबसे पहले टोटल का फॉर्मूला क्या है, इक्वल सम, ब्रैकेट के अंदर में क्या लिखा था हमने, रेंज। तो देखो टोटल में हम लिखेंगे, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे लिखना होगा हमें सबसे पहले इक्वल, फिर लिखना होगा सम। याद रखना इक्वल अगर आप नहीं लिखोगे तो आपका फॉर्मूला काम नहीं करेगा। एक्सेल में अगर आपको फॉर्मूला पे काम करना है तो आपको इक्वल लिखना ही होगा। तो हमने लिखा इक्वल सम। अब हम लगाएंगे यहाँ पे ब्रैकेट, ब्रैकेट को लगाने के बाद देखो यहाँ पे फॉर्मूला में क्या लिखा है, इक्वल सम, ब्रैकेट के अंदर में रेंज लिखा है। रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज का मतलब हो गया किनका आपको सम निकालना है। आप समझ पा रहे हो? जैसे हमें यहाँ पे सम निकालना है इंग्लिश टू साइंस। इंग्लिश अगर हम अर्नब का सम निकालेंगे तो हमें अर्नब का इंग्लिश का मार्क्स से लेके इंग्लिश, मैथ, सोशल और साइंस, इन चारों का सम निकालना है। तो देखो इंग्लिश का जो मार्क्स है वो कौन से सेल पे है, इंग्लिश का जो उसका मार्क्स है वो है बी सेल पे। बी के देखो इंग्लिश को जब आप सेलेक्ट करोगे तो देखो B2, समझ में आ रहा है? बी मतलब ऊपर से देखो, आप ऊपर से उसका सेल का नंबर है B और इधर से रो के साइड से, नंबर के साइड से उसका सेल का नंबर है 2। तो हमने लिखा है यहाँ पे B2। ठीक है, B2 हमने लिखा। उसके बाद हमें लगाना होगा कॉलन, शिफ्ट प्रेस करके आप कॉलन लगाओ। इंग्लिश से कहाँ तक आपको सम करना है, साइंस तक। तो इंग्लिश का सेल नंबर है B2 और साइंस का सेल नंबर होगा, देखो साइंस, ये जो साइंस सब्जेक्ट है ये इसका कॉलम नंबर कितना है, E। देखो साइंस E पे है और इस साइड से अगर आप देखोगे तो 2, मतलब B2 से लेके हमें E2 तक, यहाँ पे हम लिखेंगे E2। अब हम ब्रैकेट को करेंगे क्लोज। तो देखो इक्वल सम हमने लिखा रेंज B2 कॉलन E2, मतलब B2, देखो B2 मतलब इंग्लिश से लेके हमें निकालना है साइंस तक का मार्क्स। अब हम प्रेस करेंगे कीबोर्ड पे एंटर, तो देखो टोटल मार्क्स इसका निकल के आ गया 318। सेम वही हम इब्राहिम के साथ भी करेंगे। इक्वल हमने लिखा, इक्वल लिखने के बाद हम लिखेंगे सम, ब्रैकेट को हमने स्टार्ट किया। ब्रैकेट को स्टार्ट करने के बाद अब देखो अब इसका सेल नंबर क्या होगा, अब हमें इसका भी इंग्लिश से लेके साइंस तक का टोटल निकालना है। तो इंग्लिश का मार्क्स इसका है B, देखो कॉलम, सॉरी हाँ, देखो इसका कॉलम नंबर है B, क्योंकि इब्राहिम का इंग्लिश का मार्क्स है B पे, और रो नंबर देखो, रो नंबर यहाँ से आ रहा है 3, तो हम यहाँ लिखेंगे B, सॉरी आप कैपिटल लिखो स्मॉल लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने लिखा B3। अब हम लगाएंगे यहाँ पे कॉलन, शिफ्ट प्रेस करके। अब हमें B3 से कहाँ तक जाना है, हमें साइंस का मार्क्स तक निकलना है। साइंस का मार्क्स देखो कॉलम नंबर E पे है, ये E है, साइंस का मार्क्स हमारा आ रहा है E पे, और रो नंबर कितना है, रो नंबर है हमारा 3, तो हम लिखेंगे यहाँ पे
E3 ब्रैकेट को हम करेंगे क्लोज और प्रेस करेंगे एंटर। तो हमारा टोटल इसका भी निकल गया। इसी तरह आपके पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबका आप टोटल मार्क्स निकाल सकते हो। अगर आपने टोटल निकाल लिया तो अब देखो परसेंटेज कैसे निकालना है। परसेंटेज का पहले आप फॉर्मूला देखो। परसेंटेज का फॉर्मूला है इक्वल टोटल मार्क्स बाय टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट। क्योंकि हम 100 पे करेंगे तो 100 मार्क्स को पकड़ के चल रहे हैं, तो हम पहले वाले सबसे फर्स्ट वाले फॉर्मूला को इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे लिखो आप यहाँ पे इक्वल, अब देखो क्या है फॉर्मूले में, टोटल मार्क्स बाय टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट। तो यहाँ पे टोटल मार्क्स, अब देखो टोटल मार्क्स, ये अर्नब का टोटल मार्क्स कहाँ स्टोर है, F2 पे। देखो F अपना कॉलम हो गया और 2 अपना क्या हो गया, रो हो गया। टोटल मार्क्स कहाँ स्टोर है, F2। तो हम यहाँ 318 नहीं लिखेंगे, हम उस सेल का नंबर लिखेंगे जिस सेल नंबर पे अर्नब का मार्क्स टोटल मार्क्स स्टोर है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट। यहाँ कितना सब्जेक्ट है, 1 2 3 एंड 4, सो हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय 4। समझ में आ रहा है? सबसे बहुत सिंपल है परसेंटेज निकालना। इक्वल टोटल मार्क्स कहाँ स्टोर है, F2 पे। देखो कॉलम नंबर F, रो नंबर 2, तो F2 पे स्टोर है, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट। कितना सब्जेक्ट है, 1 2 3 4, तो डिवाइडेड बाय 4, एंटर मारेंगे, निकल गया 79.5%। उसी तरह इब्राहिम का परसेंटेज निकालना है, तो इक्वल हमने लगाया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल मार्क्स। तो टोटल मार्क्स कहाँ पे स्टोर है, F3 पे स्टोर है। देखो F कॉलम नंबर F, रो नंबर 3, तो हम लिखेंगे यहाँ पे F3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट, वापस से 4, एंटर मारा, इसका परसेंटेज निकल गया 63.75। ठीक है। अब कभी हो सकता है आपके पास 63.75 से ज़्यादा परसेंटेज निकल जाए, मतलब पॉइंट के बाद वाला जो डेसिमल प्लेस है वो आपका ज़्यादा निकल जाए। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ देखो आप जब ये नंबर वाले सेक्शन पे आओगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा इंक्रीज डेसिमल, और यहाँ पे मिलेगा आपको डिक्रीज डेसिमल। तो अगर आपको डेसिमल कम करना है तो इस पर क्लिक करो, डेसिमल पॉइंट कम हो जाएगा। और अगर आपको डेसिमल पॉइंट बढ़ाना है तो आप यहाँ पे क्लिक करो, डेसिमल पॉइंट का वैल्यू बढ़ते जाएगा। क्योंकि हम डेसिमल के बाद एक ही पॉइंट रखना चाहते हैं, तो हम डिक्रीज करके उसको 79.5 और 63.8 हमने उसको कर दिया। ये हो गया हमारा टोटल और परसेंटेज। अब आ जाओ मैक्सिमम और मिनिमम, दोनों का फॉर्मूला सेम है। मैक्सिमम के लिए हमें लिखना होगा मैक्स, और मिनिमम के लिए हमें लिखना होगा मिन। तो लिखो यहाँ पे इक्वल मैक्स, वापस से ब्रैकेट लगाओ, जैसे हमने सम के साथ किया था वैसे ही करना है। अब मैक्सिमम किसके भीतर हमको निकालना है, B2 से E2 तक। तो हम लिखेंगे यहाँ पे B2, वापस लगाएंगे कॉलन, फिर लिखेंगे हम यहाँ पे E2। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? जो हमने सम के साथ किया था हम वही सेम टू सेम चीज़ हम यहाँ पे मैक्सिमम के साथ हम करेंगे। ठीक है, एंटर मारा, हमारा मैक्सिमम निकल के आ गया। वापस लिखेंगे हम इक्वल टू मैक्स, ब्रैकेट लगाएंगे। अब हमारा जो रेंज है B2, सॉरी इस बार हमारा B2 नहीं होगा क्योंकि इब्राहिम का मार्क्स है हमारा B3 पे, तो हम लिखेंगे B3, वापस लगाएंगे हम यहाँ पे कॉलन, और कहाँ तक हमारा मार्क्स है, E3 तक, तो हम लिखेंगे यहाँ पे E3, ब्रैकेट को क्लोज करके हम लगाएंगे एंटर, निकल गया हमारा मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम मतलब सबसे ज़्यादा नंबर उसको किस में मिला, तो इब्राहिम को मिला है मैक्सिमम 99 साइंस में, और अर्नब को मिला है 89 जो कि मैथ्स में उसको मिला है। अब मिनिमम, सबसे कम नंबर हम कैसे निकालेंगे, इक्वल टू मिन, ब्रैकेट को हमने स्टार्ट किया। अब मिनिमम कहाँ से निकालना है, अर्नब का B2 से निकालना है E2 तक, तो हम वापस वही जिससे हमने सम के साथ किया था, B2 से E2, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे एंटर। मिनिमम उसको सबसे कम नंबर मिला है 67। उसी तरह इब्राहिम का देखते हैं, इक्वल मिन, ब्रैकेट को हमने स्टार्ट किया। अब कहाँ से निकालना है, B3 से निकालना है E3 तक, तो B3 कॉलन लगाया, हमने लिखा E3, ब्रैकेट को हमने किया क्लोज, हमारा एंटर, तो मिनिमम उसको कितना मिला, 35। सो यही है आपका मार्कशीट निकालने का तरीका यूजिंग एक्सेल। अच्छा, इसको अगर आपको और अच्छे से डिज़ाइन डेकोरेट करना है तो आप इसके ऊपर लगा दो एक बॉर्डर। पहले आप सेल्स को सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद देखो यहाँ पे फॉन्ट वाले सेक्शन पे आपको बॉर्डर का ऑप्शन मिल जाएगा। आप बॉर्डर के इस बीच वाले सेक्शन पे नहीं, साइड वाले जो एरो नीचे जो दिखा रहा है उस पर आप क्लिक करो। करने के बाद आप देखो यहाँ पे ऑल बॉर्डर का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे एक बार क्लिक कर दो, तो देखो आपके टेबल आपने जो बनाया मार्कशीट उसमें एक बॉर्डर लगे, जो कि देख के भी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो यही है मार्कशीट बनाने का फॉर्मूला। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन को यूज करो, और जो आपका डाउट है आप वहाँ पे लिखो।